Okay friends, now we will see what are the muscular type of movement. ठीक, नॉन मस्कुलर देखा हमने. नाउ वी विल सी मस्क्यूलर टाइप्स क्या होता है. ठीक, तो मस्क्यूलर टाइप ऑफ मूवमेंट में स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स जो हैं उनके कारण, उनके मूवमेंट के कारण जो है जो मूवमेंट है वो होता है. ठीक, तो इट इज ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ myofilaments past each other. ठीक, और क्या होता है कि मसल फाइबर्स जो रहते हैं, हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे. मसल फाइबर्स जो रहते हैं उसमें क्या होता है कि मायोफिलामेंट्स रहते हैं और जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो मायोफिलामेंट है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड करते हैं और उसके स्लाइडिंग के कारण जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण जो मूवमेंट है वो होता है. ठीक, तो मस्कुलर मूवमेंट में क्या होता है, मसल फाइबर्स होते हैं स्पेशलाइज्ड और उनमें स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर में क्या होता है, मायोफिलामेंट होते हैं जो कि जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है. ठीक है, ठीक है. अब इस प्रकार मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है वो हम डिफरेंट टाइप के मूवमेंट कर पाते हैं. ठीक, तो अब मस्क्यूलर टाइप ऑफ मूवमेंट में जो है सबसे पहले लोकोमोशन आता है. ठीक, लोकोमोशन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि लोकोमोशन मतलब द चेंजिंग ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म. अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं. डिफरेंट टाइप क्या हैं, जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग, क्रीपिंग और क्राउलिंग, क्रीपिंग, हॉपिंग, जैसे कि फ्रॉग करता है उसे कहते हैं हॉपिंग. ठीक, फ्लाइंग इन द बर्ड इज अ लोकोमोशन. ठीक, ओके, सो एंड द रनिंग. ओके, सो ऑल दीज आर लोकोमोशन टाइप्स. ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स है. ठीक, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सीडेंट्री होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जो कि लोकोमोशन नहीं करते और उनकी बॉडी में ऑल्दो मूवमेंट होता है लेकिन दे डोंट चेंज द प्लेस एंड देन दे डोंट शो द लोकोमोशन. ठीक, तो उन्हें कहते हैं सीडेंट्री, जैसे कि स्पॉन्जेस और टर्निकेट्स. herd मैंने as an example. ठीक, so they don't show the locomotion. ठीक, now according to the locomotion type, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिज्म है उसे स्विमिंग करना है या उसे क्रॉल करना है या उसे हॉप करना है या उसे फ्लाई करना है या उसे वॉक करना है. According to these locomotion, there is some adaptation in the organism body and they are different adaptation are called. जैसे कि for walking, for hopping, for flying, for swimming. ठीक, so for swimming it is called the natatorial adaptation. For flying it is known as the volant. Okay, for hopping it is statatorial and for walking or running it is cursorial.
सो दीज आर द एडेप्टेशन। ठीक है, अब ये डिफरेंट एडेप्टेशंस जो है वो हम बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ने वाले, लेकिन जस्ट एक हिंट में देती हूँ कि क्यों ये डिफरेंट एडेप्टेशन है और इन्हें क्या नाम मिला है। जैसे कि जो हॉपिंग करता है, ठीक है, उसके जो आगे के पैर जो डिफरेंट, जैसे आपने फ्रॉग को यदि हम देखें, ठीक है, तो उसके जो आगे के पैर होंगे वो इस तरीके से जो है जंपिंग करता है। ठीक, आगे के पैर इस तरह रख के और पीछे के पैर इस तरह रख के। ठीक है, तो इस तरह जो फ्रॉग है वो क्या करता है, कुछ इस तरीके से वो जंप करता है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं बहुत अच्छा स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया फ्रॉग का, लेकिन यू विल अंडरस्टैंड। ठीक, तो इस तरीके से जो हॉपिंग है वो फ्रॉग कर पाता है। और ये जो एडेप्टेशन है, इसके कारण उसके अंदर जो एडेप्टेशन आते हैं कि उसके लेग्स और हैंड्स जो हैं, ठीक है, वो जो है इक्वल रहेंगे। ठीक, इस प्रकार का जो एडेप्टेशन है कि उसके लेग्स छोटे हैं या हैंड्स बड़े हैं, सो जो ये एडेप्टेशन है उसे कहा गया स्टैट्यूटोरियल एडेप्टेशन। एंड फ्लाइंग, अब यदि हम फ्लाइंग देखें तो फ्लाइंग में बर्ड्स का शेप जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है फ्लाइंग वाले बर्ड्स का, कि उनका जो सिर है वो छोटा रहेगा, दिस बॉडी पार्ट इज लाइक दिस। ठीक, और उनकी जो बोन्स रहेंगी वो बहुत लाइट रहती हैं, उसमें जो है गैप्स होते हैं, जो एयर कैविटी होती है बोन्स में, और इसलिए जो बर्ड्स होती हैं, एवियंस होते हैं, वो बहुत लाइट वेटेड होती हैं ताकि वो बहुत उड़ पाए, बहुत ऊंचाई तक वो उड़ पाए, इसलिए उनमें ये एडेप्टेशन रहते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स। सो ये जो एडेप्टेशन है उन्हें वॉलेंट कहा गया। जो फ्लाइंग के लिए एक बर्ड में एडाप्टेशंस थे उन्हें फ्लाइंग कहा गया, उन्हें वॉलेंट कहा गया। ठीक, इसी प्रकार यदि आप ह्यूमंस को देखें, ठीक है, तो ह्यूमंस को यदि आप देखें तो जो, ठीक है, हम कहते हैं कि भाई जो एप्स हैं दे आर अवर एंसेस्टर्स। तो एप्स में और ह्यूमंस में कितने सारे जो हैं एडाप्टेशंस हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकोमोशन। ठीक है, यदि हम लोकोमोशन देखते हैं तो वी कैन वॉक ऑन अवर 2 legs ओनली, वी डोंट हैव टू वॉक ऑन अवर हैंड्स टू। ठीक, सो ये जो लोकोमोशन था, जो हम एडेप्टेशन कर पाए कि हम जो है ग्रेविटेशन के अगेंस्ट हमारा पोस्चर मेंटेन कर पाते हैं, ये सिर्फ मस्क्यूलर और स्केलेटल सिस्टम के कारण ही होता है, और इस एडेप्टेशन को कर्सोरियल कहा गया। ठीक, अब कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, वो बहुत तेज दौड़ पाते हैं, जैसे कि टाइगर है, ठीक है, बहुत तेज दौड़ता है, तो वो क्या करता है, बहुत लंबी छलांग लगाता है, और उसके लिए उसके लेग्स में कुछ एडेप्टेशन होते हैं जिन्हें कर्सोरियल कहा गया। ठीक, तो इस प्रकार ये एडेप्टेशन है, ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये नाम याद रखने में आसानी रहे, आपको समझ में आए कि ये क्या है, क्योंकि जस्ट नाम यदि आप यहाँ पे लिख के और उसे याद रखेंगे तो वो बहुत दिनों तक याद नहीं रहेगा, जबकि यदि आप इसे समझेंगे कि ये क्या एडेप्टेशन है तब आपको इसे समझ में आएगा। Although the adaptations जो उनमें होते हैं they are out of your beyond your course, so I'm not detailing those adaptation, I am just giving some examples कि what are those adaptations. Okay, so this is the locomotion. Now okay, now we will see what are the advantages of locomotion. ठीक है, यदि some organisms are able to locomote, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में यदि कोई ऑर्गेनिज्म एबल है तो उसे क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, वो हम देखेंगे। Okay, so advantages of locomotion. एडवांटेज क्या है? ठीक है, यदि कोई ऑर्गेनिज्म वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा पा रहा है तो देयर इज एडवांटेज। इट इनेबल्स टू सर्च फॉर वाटर, फूड एंड शेल्टर।
ठीक है। यदि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा पा रहा है तो वो अपने लिए वाटर, फूड और शेल्टर ढूंढ सकेगा। ठीक। दूसरा, इट ऑल्सो इनेबल्स हिम टू सर्च द फेवरेबल प्लेस और एनवायरनमेंट। ठीक है, कौन सी प्लेस उसके लिए ठीक है रहने के लिए, ठीक है, वो सर्च कर सकता है। इफ इज अनेबल टू, इफ इट इज इनेबल्स एबल टू लोकोमोट। ओके, नाउ देन can save itself from predators। जो प्रीडेटर्स हैं उनसे अपनी रक्षा करने के लिए लोकोमोशन जो है वो काम करता है। वो भाग सकता है, वो छुप सकता है। ठीक, तो प्रीडेटर से बचने के लिए देन टू सर्च सूटेबल partner to mate। ठीक, okay, then okay, and then it is then it enables the organism to search the proper partner to mate and then to feed the offsprings। आपने चिड़िया को देखा होगा, वो जो अपने छोटे बच्चे रहते हैं उसे फीड करती है। ठीक है, तो वो लोकोमोशन के कारण ही जो है वो खाना ला पाती है और अपने बच्चों को खिला पाती है। ठीक, देन टू मेक नेस्ट। ठीक है, जैसे जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट बनाने के लिए आपने बहुत बार देखा होगा कि तिनका तिनका करके और अपना जो नेस्ट है वो बनाती हैं। तो ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ लोकोमोशन जो बर्ड्स हैं दे आर एबल टू मेक देयर नेस्ट। ठीक है, हो गया। देन ओके, ऑफस्प्रिंग टू फीड एंड suitable locality, then to disperse to suitable locality। ओके, सो आपको पता होगा कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं और लोकोमोशन के द्वारा ही एक एनिमल अपने सूटेबल लोकेलिटी को जो है वो सर्च कर सकता है और उसमें डिस्पर्स हो सकता है। ठीक, तो दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस बिकॉज ऑफ लोकोमोशन। सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर, सर्च ऑफ फेवरेबल प्लेस एंड एनवायरनमेंट, देन इट कैन सेव इटसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर। ठीक है, इनेबल हिम to save himself from the predator, then to search the suitable partner to meet, then to feed offsprings and to make the nest, to disperse to suitable localities। ठीक, so these are the advantages of locomotion। Now this is the first type, locomotion is the first type of muscular type of movement। Now we will see the movement of body parts। ठीक है, body parts के movement जो है उससे हमें क्या एडवांटेजेस हैं और उससे क्या क्या जो फंक्शंस हैं वो होते हैं वो हम देखेंगे। ओके, सो लोकोमोशन और मूवमेंट में हम देख रहे थे मस्क्यूलर टाइप ऑफ मूवमेंट, मस्क्यूलर टाइप, और मस्क्यूलर टाइप्स में हमने देखा लोकोमोशन। लोकोमोशन जो है होल ऑर्गेनिज्म का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, इज कॉल्ड लोकोमोशन। नाउ वी विल सी द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये तो हो गया मूवमेंट ऑफ होल बॉडी, लोकोमोशन। नाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। तो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो
जब लोकोमोशन नहीं होता तब भी बहुत सारे मूवमेंट होते रहते हैं बॉडी पार्ट्स के, और उनसे हमें बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, टास्क किए जाते हैं परफॉर्म। तो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट से हमें क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या जो हैं एडवांटेज हमें मिलते हैं बॉडी पार्ट से। ठीक, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। सबसे पहले देखेंगे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। जब एक्सटर्नल बॉडी पार्ट मूव करते हैं तो हमें क्या हेल्प मिलती है, हमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले यदि हम देखें तो अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब अपेंडेजेस जो डिफरेंट अपेंडेजेस होते हैं बॉडी में, ठीक है, जो जैसे कि लिम्स, यदि ह्यूमंस में हैंड्स हैं, लेग्स हैं, उन्हें अपेंडेजेस कहा जाएगा। ठीक है, एक बॉडी के कुछ पार्ट होते हैं, ठीक, एक हेड होता है, फिर ट्रंक होता है, और फिर ट्रंक के बाद जो ट्रंक से जुड़े हुए रहते हैं उन्हें हम कहते हैं अपेंडेजेस। ठीक, तो ये जो अपेंडेजेस होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक, तो अपेंडेजेस का जो मूवमेंट होता है वो क्या करता है, वो हमें लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, और लोकोमोशन जैसे ये जो अपेंडेजेस है यदि हम देखें, ठीक है, यदि हम देखें एनालिड्स में तो मैनी पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेयर होते हैं उसके। ऑर्थोप्रोड्स देखें यदि हम, तो ऑर्थोप्रोड्स में 3 से लेके मैनी पेयर्स होते हैं अपेंडेजेस के, जो कि हेल्प करते हैं किसमें, लोकोमोशन में। ठीक, उसके बाद देखें ठीक, मोलस्क में जो है अनपेयर्ड फीट रहता है, और जो स्टार फिश होती हैं इकाइनोडर्म्स, उसमें क्या होता है, ट्यूब फीट्स होते हैं इकाइनोडर्म्स में, और ये ट्यूब फीट जो हैं लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, लिम्स होते हैं। ठीक, और ये लिम्स जो हैं वर्टिब्रेट्स को लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल बॉडी में पार्ट में सबसे पहले अपेंडेजेस देखा, उसमें अपेंडेजेस जो होते हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, साथ ही जो हैं वो फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है शिकार करने के लिए, ठीक है, वो हेल्प करते हैं। ठीक, इस प्रकार डिफरेंट मतलब टू टेक द फूड जो है, फूड की सर्च के लिए, फूड को लेने के लिए जो है, फूड यदि शिकार करने वाला एनिमल है, ठीक है, तो उसके लिए जो है ये अपेंडेजेस हेल्प करते हैं। और जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें भी ये लोकोमोशन के साथ ही जो है डिफरेंट अदर जो फंक्शंस है उन्हें करते हैं। ठीक है, अपेंडेजेस का पहला हमने देखा, पहला क्या देखा हमने, अपेंडेजेस। ठीक, और अपेंडेजेस क्या हेल्प करते हैं, मूवमेंट में। अपेंडेजेस के बाद जो है, ठीक है, फिर क्या होता है, हेड, ट्रंक। मैंने बताया आपको हेड और ट्रंक जो होता है, और हेड और ट्रंक का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, ओके, हेड और ट्रंक का जो मूवमेंट होता है वो हेल्प करता है टू गेट द फूड एंड टू इंजेस्ट द फूड। तो सॉरी, इट्स नॉट हेड एंड ट्रंक मूवमेंट। ओके, सो हेड और ट्रंक का जो मूवमेंट होता है वो हेड और ट्रंक का मूवमेंट क्या करता है, टू अटेन फेवरेबल पोस्चर। ठीक है, तो जो पोस्चर रहता है वो
हेड और ट्रंक के मूवमेंट के कारण ही हो पाता है। और यदि सपोज इफ अ ह्यूमन इज स्टैंडिंग, ठीक है, ठीक है, then it is just because of the movement, it is just because of the working of our muscles again and the skeletal system against the gravitational force. So the movement of head and trunk helps to attain the favorable posture, ठीक, and it is also in the different other organism also it helps to attain the favorable posture. Then movement of snout, mouth helps in to ingest the food, ठीक है, फूड को इंजेस्ट करने के लिए जो स्नाउट होता है, ठीक है, जो माउथ होता है डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, इट हेल्प्स टू इंजेस्ट द फूड, ठीक है, टू टेक द फूड इट हेल्प्स इन द टू इंजेस्ट द फूड. देन ओके, देन द मूवमेंट ऑफ ears, ठीक, then the movement of ears, eyeball, ठीक है, and okay, in other animals tentacles and antenna, ठीक है, जैसे एंटीना जो है, एंटीना होता है ऑर्थोप्रोड्स में, टेंटिकल्स जो हैं वो कुछ ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, और ईयर्स और आईबॉल्स जो हैं वो जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें होते हैं. तो इन सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, ये दीज आर कॉल्ड द सेंस ऑर्गन्स, एंड दे हेल्प इनटू द गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए जो इनका मूवमेंट होता है, इन सेंस ऑर्गन्स का. आपने देखा होगा कि जरा सी आवाज यदि आ जाती है, तो यदि डॉग को यदि आपने ऑब्जर्व किया होगा तो उसके जो ईयर्स होते हैं वो एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं कि कान खड़े हो गए, ठीक. सो उसके जो कान है वो खड़े हो जाते हैं, एंड ये सिंबल है कि ही इज लिसनिंग समथिंग. सो मूवमेंट ऑफ द सेंस ऑर्गन जो है, इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ओके, देन मूवमेंट ऑफ माउथ, ठीक है, एंड मूवमेंट ऑफ okay, it's not mouth, actually movement of the buccopharyngeal cavity, movement of buccopharyngeal cavity, ठीक है. तो जो ओरल कैविटी होती है फिश में और एम्फीबियंस में, जब उसका मूवमेंट होता है कंटिन्यू मूवमेंट, तो फिशेस जो रहती हैं उनमें ये वाटर ब्रीदिंग, और जो एम्फीबियंस रहते हैं उनमें ये क्या कराता है, एयर ब्रीदिंग, एम्फीबियंस. ओके, ठीक. एंड ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ चेस्ट वॉल जो है वो क्या कराता है, वेंटिलेशन कराता है इन द वर्टिब्रेट्स, जिनमें कि लंग्स होते हैं, ठीक है, उनमें जब चेस्ट वॉल का मूवमेंट होता है तो उसके द्वारा वी आर एबल टू ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट. ओके, सो मूवमेंट ऑफ buccopharyngeal एंड द चेस्ट कैविटी. नाउ ओके, सो ये हो गया, ठीक है. ओके, एंड ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स जो है, इट असिस्ट द ऑर्गेनिज्म. ओके, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स
और इट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हेल्प्स इन मैटिंग। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें मैटिंग में भी हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, देन साउंड प्रोडक्शन। तो जो साउंड प्रोडक्शन है, जैसे कि जो सिकाडा होता है उसमें एब्डोमिनल प्लेट्स के, सिकाडा में एब्डोमिनल प्लेट्स के कारण जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। और ग्रॉस हुपर जो होता है, ग्रॉस हुपर वो क्या करता है, उसके जो फ्रंट लेग होते हैं उसके मूवमेंट के कारण फ्रंट लेग्स को वो कंटिन्यू जो है वो रब करता रहता है और उसके मूवमेंट के कारण जो साउंड है वो प्रोड्यूस करता है ग्रास हुपर। और जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोडक्शन होता है, उनके मूवमेंट के कारण साउंड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सो दीज आर द अदर जो मूवमेंट है वो हो गए। ओके, नाउ अदर देन दिस ऑल्सो द फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी हमारे मसल्स के मूवमेंट के कारण ही होता है। ठीक है, तो फेशियल एक्सप्रेशन these are also due to the movement of our some muscles। ठीक, so these are the movement of body parts के advantages हम देख रहे हैं। यदि external body parts जो हैं जब वो move करते हैं तो there are some advantages from the movement of those पार्ट्स। तो सबसे पहले है अपेंडेजेस। तो अपेंडेजेस का मूवमेंट है, हमने सबसे पहले देखा कि लोकोमोशन में हमें हेल्प करता है और डिफरेंट अपेंडेजेस हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग जो है अपेंडेजेस होते हैं। जैसे ऑर्थोपोड्स में है 3 पेयर्स से जो है मैनी पेयर्स हो सकते हैं, जैसे कि जो मिलीपेडेज है उसमें मिलियन जो है वो लेग्स होते हैं। ठीक, तो those legs or those appendages help into the locomotion। then जो head and trunk का movement होता है, then we are able to attain the proper posture, the comfortable posture और a favorable posture attain करने के लिए the movement of head and trunk helps us। then the movement of snout and mouth in some organism helps in ingestion of food। ठीक, then ear, eyeball, tentacles and antenna, these are the sense organ and their movement helps to gather the information about the external environment। then the buccopharyngeal cavity in the fish and amphibians help into the breathing। then the movement of chest wall helps ventilation in vertebrates। then movement of body parts also helps in the mating। and then the sound production, cicada जो है इन द सिकाडा एब्डोमिनल प्लेट्स आर मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट ऑफ एब्डोमिनल प्लेट्स हेल्प्स इनटू द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। एंड the grasshopper, it produces the sound by rubbing its front legs। and also the facial expression in the human is just because of the movement of our external parts, that is our muscle, facial muscles। okay, so these are the different advantages। now we will see the advantages of the internal body parts। ओके, तो मस्कुलर टाइप ऑफ मूवमेंट में हमने एडवांटेजेस देखे, एडवांटेजेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल पार्ट। नाउ हम देखेंगे इंटरनल पार्ट्स। ठीक है, तो जिस प्रकार एक्सटर्नल पार्ट्स का मूवमेंट होता है उसी प्रकार इंटरनल पार्ट्स का भी मूवमेंट होता है। और जिस प्रकार हमें एक्सटर्नल पार्ट्स के मूवमेंट से डिफरेंट हमारे फंक्शंस होते हैं, उसी प्रकार जब इंटरनल पार्ट्स, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स जब मूव करते हैं, मूवमेंट होता है, तो हमारे डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक, तो जैसे कि सबसे पहले देखें कि जब
डायफ्राम जो है, डायफ्राम एक मसल्स है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स है। तो जब डायफ्राम की मसल्स जो है मूव करती हैं तो हमें हेल्प करती है किसमें? ब्रीदिंग में। ठीक ठीक, उसी प्रकार जो हमारी एलिमेंट्री कैनल होती है जिसमें से कि फूड होके गुजरता है, उसमें एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, एक वेवी मूवमेंट होता रहता है, और उस वेवी मूवमेंट के कारण वो सिकुड़ती और फैलती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट होती रहती है एलिमेंट्री कैनाल, उसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। और इस पेरिस्टाल्सिस के कारण जो फूड है वो मूव करता है आगे की तरफ, फूड का मूवमेंट काज करता है। ठीक है, देन जो हार्ट है, जब वो हार्ट बीट करता है तो हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को, और ये इंटरनल मूवमेंट है बॉडी का जो कि क्या कर रहा है? पंपिंग कर रहा है ब्लड का। देन जेनाइटल ट्रैक्ट का जो मूवमेंट होता है वो क्या करता है? हेल्प करता है इन द डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स जो हैं बेबी डिलीवर करते हैं, उन्हें जो है जेनाइटल ट्रैक्ट के हेल्प से जो है वो डिलीवरी ऑफ बेबी होती है। और साथ ही जो एग ले करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें लेइंग ऑफ एग में जेनाइटल ट्रैक्ट का जो मूवमेंट है वो हेल्प करता है। ठीक, देन इसके साथ ही डेफिकेशन, दैट इज पासिंग ऑफ स्टूल, डेफिकेशन, मिक्चुरेशन, ये भी जो है मूवमेंट होता है इंटरनल बॉडी पार्ट्स का। जैसे कि डेफिकेशन जो है उसमें जो है रेक्टम का मूवमेंट होता है। मैक्चुरेशन जो है, मैक्चुरेशन में हमने देखा कि जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और इस प्रकार मैक्चुरेशन हो पाता है, यूरिन जो है वो पास आउट हो पाती है। ठीक, तो दीज आर द इंटरनल पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स हेल्प्स इन द सम फंक्शंस। ओके, देन ओके, साथ ही जो ट्यूब्यूल्स होती हैं किडनी में, ठीक है, किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होती हैं हमने देखा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसमें भी जो पेरिस्टाल्सिस होती हैं वो भी क्या करती हैं? वेस्ट को आगे पहुंचाती है। तो पेरिस्टाल्सिस जो है वेस्ट का मूवमेंट भी कराती है किडनी में, मूवमेंट ऑफ वेस्ट, और साथ ही डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स में भी ये फंक्शन होता है। ठीक है, तो डायफ्राम देखा, पेरिस्टाल्सिस देखी हमने क्या हेल्प करता है, हार्ट बीटिंग देखा, जेनाइटल ट्रैक्ट का जो मूवमेंट है वो क्या करता है, देन डेफिकेशन, मैक्चुरेशन, एंड ऑल्सो द साउंड प्रोडक्शन इज ऑल्सो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सम ऑर्गन्स। ठीक, तो प्रॉपर जो साउंड प्रोडक्शन हम कर पाते हैं, इट्स अ कोऑर्डिनेटेड जो है वो मूवमेंट होता है और तभी साउंड प्रोडक्शन हो पाता है। ठीक, सो दिस इज द एक्सटर्नल पार्ट्स, मूवमेंट्स के एडवांटेजेस हमने देखे। नाउ जो ये मूवमेंट होता है, ठीक है, जो सभी ऑर्गेनिजम्स में ये जो मूवमेंट होता है, इसकी कुछ मैकेनिज्म है, ये किस तरह मसल्स में मूवमेंट होता है और फिर कैसे हम जो है वो मूव कर पाते हैं, ये हम आगे देखेंगे। ओके, ओके, सो एक और यहाँ पे पार्ट्स है, एक और यहाँ पे पॉइंट है, और वो ये है कि जो एनवायरनमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो मस्क्यूलर एडेप्टेशन है वो होता है हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। हमारा जो मस्क्यूलर सिस्टम है उसमें एडेप्टेशंस होते हैं। ठीक, और जैसे कि
जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो देयर मे नॉट बी ऑलवेज अ मूवमेंट, ठीक है, जरूरी नहीं हो कि एक कुछ बॉडी पार्ट का मूवमेंट हो और तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, या मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और मूवमेंट हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे कि जो मोलस्क रहते हैं, मोलस्क क्या करते हैं, जब वो अपनी शेल में रहते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है उनकी मसल्स और शेल के वो अंदर चले जाते हैं, एंड इट इज जस्ट टू सेफ, to be safe and not to produce any movement. So ऐसा भी हो सकता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो लेकिन मूवमेंट ना हो, ठीक। सो दिस इज वन एग्जांपल, मोलास्का में जो होता है जब वो शेल में चले जाते हैं तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल बट देयर इज नो मूवमेंट ऑकर, ठीक। सो जस्ट टू बी सेफ दे गो इनटू देयर शेल्स एंड they don't show any movement. So this is the muscular movement we have seen. Now we will see mechanism of muscular movement, ठीक है। जो मस्क्यूलर मूवमेंट होता है वो कैसे होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ मस्क्यूलर मूवमेंट, तो मस्क्यूलर मूवमेंट जो होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो मसल्स होती हैं, फाइबर्स जो रहते हैं उसमें दो जो है मायोफिलामेंट्स होते हैं और उसमें एक थिक मायोफिलामेंट होता है और एक थिन मायोफिलामेंट होता है जिसे एक्टिन और मायोसिन हम कहते हैं। थिक और थिन जो है वो फिलामेंट होता है वो हम देखते हैं। सो there is two myofilaments, one is actin and one is myosin, ठीक है। इसकी पर्टिकुलर डिटेल जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू द मैकेनिज्म। मायोसिन जो रहता है वो थिक मायोफिलामेंट होता है और जो एक्टिन होता है वो थिन फिलामेंट होता है। And what they do is they change the chemical energy into the mechanical energy. How they do it? Chemical energy converted into the mechanical energy. So the muscles works by the energy which is stored into the ATPs, and by making the ATPs into the ADPs they generate the energy and they utilize this energy to contract. And how they contract? This thin and thick filaments they slide over each other, ठीक है। Myofilaments slide past each other, and what does it cause? It causes contraction of muscle. And what happen? The muscle which is attached to the bones is called the skeletal muscle, and these muscle help us into the locomotion, ठीक है। they are the main muscle for the locomotion and also the movement of different body parts. So the skeletal muscles are those which are attached to the bones, and so they are called the skeletal muscle. And what they do is, when these skeletal muscles, these are striated muscle, strias, these are having strias, and so these are called the skeletal striated muscle, and these are skeletal muscle because they are attached to the bones. So when these skeletal muscles contract, what happens? This contraction of muscle causes the liver to move, and the liver is bone, and the contraction of muscle causes movement of liver
comprising of bones and joints. ठीक है, what happens, जो बोन्स होती हैं, ठीक है, यहां पे यदि हम बना के देखें, ठीक, ठीक है, okay, so these are muscle of hand. I am just making the superficial diagram. Okay, so what happened is, this is a bone and this is a muscle. So what happen is, when this muscle contract, it causes the movement in the bones where it is attached. Okay, skeletal muscles are attached to the bone, and when this muscle contract, it causes some lever action on the bones, and these jointer muscles are, ठीक है, and so just because of the movement over the joint, because the action produced by the muscle and it causes the movement. ठीक, जैसे कि ये मसल्स हैं और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा कि ये बोन्स को ऊपर उठाएगी, ठीक, और बोन्स के साथ जो है जॉइंट पे दूसरी बोन जुड़ी हुई है तो वो भी जो है वहां पे भी इसका मोशन होगा, एंड दस ये जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, ये कोऑर्डिनेटेड जो एक्शन होती है बिकॉज ऑफ द मसल एंड द बोन, and it is controlled by the nervous system, so it produces coordinated function by muscular system, skeletal system and nervous system, and the coordination of all these produces the movement in our body. So this is how the muscles, this is how the mechanism of muscular movement is. Actually what it does, it changes the chemical energy into the mechanical energy. When the myofilaments of a muscle fiber, they slides past each other, then what happens is the muscle contracts and it exerts a pressure, it's not a pressure, it exerts a lever action over the bones, and the bones because of the contraction of muscles moves, and due to the joint lever action over the joints, the other bones and muscles also moves, and thus the coordination between all these skeletal system, nervous system and the muscular system causes the movement, ठीक, in our body. Movement of body, parts and then body, ठीक. So this is the mechanism of muscular movement. Okay, so now we will see the other muscular movement in the non-vertebrates, then the vertebrates, and then in the human muscular system, human skeletal system. Okay, so if you want, you can note it down.